प्यारे बच्चों, जय हिंद। फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज शुरू करते हैं एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए प्रैक्टिस सेट 3। हमारा लक्ष्य है, मिशन है 20 आउट ऑफ 20। एग्ज़ाम को तो होना ही है। जब भी एग्ज़ाम होगा हम उस एग्ज़ाम को क्लियर करें, ऐसा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज़ द एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। वर्ड आपका फेट है, तो बच्चों फेट यानी कि मोटा होता है, तो मैं मोटा के लिए क्लीन, मीन, वीक तो होगा नहीं, इसके लिए हो जाएगा लीन। लीन मीन्स होता है दुबला पतला। सो हमारा सही आंसर है नंबर 4, लीन। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव यानी कि जो विनाश करने वाला होता है, और विनाश करने वाला का अपोजिट जो होगा बच्चों वो होगा कंस्ट्रक्टिव, जो निर्माण करने वाला होता है। जी हाँ, तो फेट का अपोजिट हो जाएगा लीन, डिस्ट्रक्टिव का अपोजिट हो जाएगा बच्चों कंस्ट्रक्टिव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड आउट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। आइदर ऑफ द रोड्स, बच्चों देख लीजिए, आइदर ऑफ द रोड्स, आइदर के बाद जब ऑफ आ जाता है तो नाउन तो प्लूरल होता है, प्लूरल नाउन है, बट वर्ब भी प्लूरल है, जबकि वर्ब कैसा होना चाहिए था, सिंगुलर होना चाहिए था, क्योंकि आइदर ऑफ के बाद नाउन या फिर प्रोनाउन प्लूरल पर वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। तो लीड के बजाय यहाँ पर आ जाएगा बच्चों लीड्स। क्या आ जाएगा? लीड्स। वर्ब सिंगुलर होना चाहिए था। तो जो एरर पार्ट है वो पार्ट 2 है। ये देखिए पार्ट 2 मेरा, लीड विल बी रिप्लेस्ड बाय लीड्स। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका फिल इन द ब्लैंक्स। द बॉयज वेंट इनसाइड ऑफ द रूम, टू द रूम, ऑफ रूम। तो बच्चों इसमें जो है वेंट इनसाइड के साथ सिर्फ द आ जाएगा, वेंट इनसाइड द रूम, वेंट इनसाइड द रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों नंबर 5। आई आस्क्ड हिम फॉर सम पेपर बट ही। देखिए बच्चों इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका जो है बच्चों पास्ट टेंस में है। तो जब सेंटेंस की शुरुआत पास्ट टेंस में हुई है तो सेंटेंस का सेकंड पार्ट भी पास्ट में होना चाहिए। तो इस कारण से आपका नंबर 2 और नंबर 4 कैंसिल हो जाता है, बचता है आपका 3 और 1। हैड नॉट समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि जब हमको मोर देन 1 का आभास हो तब हमको नन यूज़ कर लेना चाहिए। सो सही आंसर आ जाएगा बच्चों हैड नन। आई आस्क्ड हिम फॉर सम पेपर बट ही हैड नन। सो सही आंसर है बच्चों हैड नन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। अंडरलाइन इडियम का आपको सही मीनिंग पहचानना है। द वॉच डॉग्स वर अस्लीप व्हेन द बुल्स रन रियॉट। कि जब बुल्स ने रियॉट को रन किया, तो बुल्स ने रियॉट को रन किया यानी कि उन्होंने जो है बहुत उत्पात मचाया। तो उत्पात मचाने के लिए आ जाएगा बच्चों बिहेव्ड क्लेवरली नहीं होगा, वंडर्ड एमलेसली नहीं होगा, हैड द बेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा। सही आंसर है इसका एक्टेड विदाउट रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट यानी कि कंट्रोल। तो सही आंसर है हमारा बच्चों सेकंड, एक्टेड विदाउट रेस्ट्रेंट। सो ये हमारा सही आंसर है। नंबर 7 पर आ जाइए। इन स्पाइट ऑफ द इमेंस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिलिटेंट द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड नॉट टू गिव इन। मिलिटेंट ने खूब प्रेशर बनाया, बट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नॉट टू गिव इन, यानी कि इसके सामने हथियार नहीं डालना है। तो इसके लिए हमारा सही आंसर आ जाएगा बच्चों यील्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस। ये नया क्वेश्चन है, कल वाले प्रैक्टिस सेट में इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस नहीं था। वो कह रहा है अंडरलाइन पार्ट को अगर इंप्रूव कर सकते हैं तो करिए, अगर आप इंप्रूव नहीं कर सकते तो नो इंप्रूवमेंट लगाइए। मैनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी। बच्चों मैनी, आप देखिए रूल क्या कहता है कि मैनी के साथ हमेशा प्लूरल होना चाहिए, बट यहाँ हमको दिख रहा है कि मैनी के साथ ए आया है। मैनी के साथ जब ए आ जाता है तो इसके साथ सिंगुलर नाउन आता है। इस हिसाब से मैनी या मैन बिल्कुल करेक्ट है, इसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो आपका सही आंसर आ जाएगा नो इंप्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा एडजेक्टिव का, जिसमें हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में पैरेलल इंक्रीज और पैरेलल डिक्रीज की बात करते हैं कि पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज जब हो तब द प्लस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव आता है। यहाँ इसने सिर्फ हायर का यूज़ किया है, जबकि आना चाहिए था द हायर। तो सही आंसर हो जाएगा द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। सो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा 4 नो इंप्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा द हायर। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग सभी इस टेस्ट को एंजॉय कर रहे होंगे, आप लोग सभी ठीक से इसको दे रहे होंगे। जितने भी स्टूडेंट दे रहे हैं सबको बेनिफिट जरूर होने वाला है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। चेंज द नरेशन। नरेशन चेंज करना है बच्चों। नरेशन चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखना होता है। रिपोर्टिंग वर्ब आप देख लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है।
जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड का टेंस चेंज होगा। रिपोर्टेड का टेंस यहाँ पर हमको दिख रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस कहाँ हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस जो है देखिए आप सेकंड और थर्ड में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है, यानी कि ये दोनों नहीं होंगे। अब हमारा सही आंसर जो है वो या तो फर्स्ट में होगा या फिर फोर में। अब आप देखिए इसमें एक और चीज़ है कि रिपोर्टेड का सब्जेक्ट चेंज होता है। वी जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अगर होता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है द मैन के लिए आ जाएगा दे। तो आप देखिए वन में उसने वी को वी ही यूज़ कर रखा था, चेंज नहीं किया था, इसलिए ऑप्शन ए भी गलत हो जाता। अब सही आंसर हमारा आ जाएगा नंबर 4, द मैन सेड दैट दे वर गोइंग टू फ्लाई द काइट्स। ठीक है बच्चों, तो सही आंसर है हमारा 4, द मैन सेड दैट दे वर गोइंग टू फ्लाई काइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, ये क्वेश्चन भी है चेंज द नरेशन। कुमार सेज इट डजेंट रेन इन जनवरी। यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग प्रेजेंट टेंस में होती है तो टेंस चेंज नहीं होता है, जो टेंस है वही आएगा। अब जो टेंस है वही आएगा, इसलिए इसने ऑलरेडी 2 और 4 में टेंस चेंज कर रखे हैं, वहाँ हमको जाना नहीं है, उसको हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसने डिडेंट का यूज़ किया है। यहाँ पर जब प्रेजेंट होता है तो यहाँ टेंस चेंज की ज़रूरत नहीं थी, पर इसने डिड कर रखा है, इसलिए दोनों गलत है। बच्चों यहाँ पर सेज था पर इसने नंबर 3 में सेड कर दिया, तो 3 भी गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हमारा सही आंसर होगा नंबर 1। ठीक है बच्चों, गिव 1 वर्ड फॉर द गिवन लाइन। जो लाइन दी गई है इसके लिए आपको 1 वर्ड देना है। अब 14 लाइन पोएम, 14 लाइन का जो पोएम होता है उसको आप क्या कहते हैं, आप समझ लीजिए। सोनेट, लाइरिक, बालाड, ओड। बच्चों आप इसको सोनेट कहते हैं। ठीक है, तो सोनेट हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ ए रीजन। पर्टिकुलर रीजन का जो वेजिटेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे के लिए सही आंसर आ जाएगा बच्चों फ्लोरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रीअरेंज द गिवन वर्ड्स। गिवन वर्ड्स जो है इनको रीअरेंज करना है। इसका 1 और 6 पार्ट दिया है हमको, PQRS रीअरेंज करना है। सेंटेंस की शुरुआत हो रही विदाउट वाटर, कि भाई विदाउट वाटर क्या होगा, कि विदाउट वाटर। अब आप देखिए द ऑक्सीजन कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर, तो कहाँ से इसको शुरू करना है ये थोड़ा सा देखना है बच्चों। विदाउट वाटर क्या होगा, एंड से तो शुरू होना नहीं है, तो पी तो आपका नहीं आएगा, पी नहीं आएगा। द ऑक्सीजन कंटेंट से स्टार्ट हो सकता है, पर ये एस से भी, क्यू और एस में से स्टार्ट हो सकता है बच्चों। हम स्टार्ट करते हैं एस से, तो आप देख लीजिए पी से स्टार्ट होना नहीं, क्योंकि विदाउट वाटर एंड कॉन्सिक्वेंटली तो पी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। बचा फिर ए से, तीनों ऑप्शन में एस है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं एस से। एस से स्टार्ट करते हैं, विदाउट वाटर देयर वुड बी नो एनिमल और प्लांट्स and consequently the oxygen content in the atmosphere, नहीं आप ऐसा समझिए, सॉरी, आप देखिए विदाउट वाटर देयर वुड बी नो एनिमल्स, विदाउट वाटर देयर वुड बी नो एनिमल्स आर प्लांट्स which carry out photosynthesis and release oxygen, and consecutively the oxygen content in the atmosphere would go down। तो आपका सबसे पहले आ जाएगा S, S के साथ आ जाएगा R, there would be no animals or plants which carry out photosynthesis and release oxygen, and consequently the oxygen content in the atmosphere would go down। तो आप देखिए SRPQ कहाँ है, SRPQ आपको मिला है बच्चों 4 नंबर में, तो मेरे हिसाब से 4 नंबर सही होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। यस, 4 नंबर ही इसका सही आंसर है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। आपका फेवरेट क्वेश्चन है चेंज द वॉइस। वॉइस चेंज करना है बच्चों। आइडियाज़ आर जनरेटेड बाय ग्रुप डिस्कशन। बच्चों पहले तो सेंटेंस को पहचान लीजिए कि ये एक्टिव वॉइस है या फिर पैसिव वॉइस है। हम देख रहे हैं इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आया है, तो ये डेफिनेटली आपका पैसिव वॉइस है। अब ये पैसिव है तो हमको एक्टिव बनाना है, तो ग्रुप डिस्कशंस आगे आ जाएगा। ग्रुप डिस्कशंस के साथ अब देखिए आर जनरेटेड, हमेशा बच्चों ये आर जनरेटेड हमको बता रहा है कि इंडेफिनेट का पैसिव है। तो जब इंडेफिनेट का पैसिव है तो हमको इंडेफिनेट का एक्टिव बनाना है। इंडेफिनेट का एक्टिव बनाने में कोई हेल्पिंग वर्ब आता नहीं है, तो क्वेश्चन पार्ट 3 आपका गलत हो जाएगा। ग्रुप डिस्कशन, इधर जनरेट्स आया है, एस गलत लगा दिया क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में ऑलरेडी एस लगा है। प्लूरल यहाँ है तो यहाँ प्लूरल होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 में इसने डिस्कशन जनरेटेड कर दिया, यानी कि पास्ट कर दिया, ये भी गलत हो गया। सही आंसर है हमारा सेकंड, ग्रुप डिस्कशंस जनरेट आइडियाज़।
सो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से कौन सी स्पेलिंग बिल्कुल सही है उसको आपको चूज़ करना है। तो आप देख रहे हैं सेरेमनी की स्पेलिंग ढूंढना है। मेरे ख्याल से CEREMONY, CEREMONY सेरेमनी। सो सही आंसर सेरेमनी 3, यस, CEREMONY। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों, इसमें आपको 17 में 4 अलग अलग स्पेलिंग्स दिया हुए हैं। इन अलग अलग स्पेलिंग्स में से आपको सही स्पेलिंग ढूंढना है। आप सेपरेट लिखा है तो बच्चों SEP लिखा है, SEP नहीं होता है, SEPARATE होता है, तो ये गलत स्पेलिंग है, तो सेपरेट सही नहीं है। CONFIDE, कॉन्फिड में DE आता है, यहाँ DA लगा है, ये भी गलत है। REFERENC रेफरेंस भी गलत है। सही स्पेलिंग होगी बच्चों PROSPEROUS, प्रॉस्पेरस, यस, प्रॉस्पेरस यानी कि संपन्न, तो प्रॉस्पेरस यहाँ सही स्पेलिंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16-17 तक आपने कर लिया है। मेरे ख्याल से आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है चूज़ द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड्स बड़े सिंपल हैं। आपका पहला वर्ड है स्नूज। आप हमेशा अलार्म को स्नूज करते हैं। स्नूज का मतलब होता है कि मैं थोड़ा और सोना चाह रहा हूँ, तो स्नूज के लिए आ जाएगा स्लीप। देखो, स्नोर खर्राटे लेना नहीं होगा, ड्रीम सपने देखना भी नहीं होगा, रिलैक्स भी नहीं होगा, तो सही ऑप्शन आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। आप हमारे लिए सही ऑप्शन है स्लीप। सो स्नूज के लिए आ जाएगा स्लीप। अगला है बच्चों ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएट करना यानी कि किसी का अपमान करना। ह्यूमिलिएट करना मतलब उसको परेशान करना, तो ह्यूमिलिएट के लिए सही आंसर आ जाएगा बच्चों डिसऑनर। तो आप देख लीजिए, स्नोर के लिए स्नूज के लिए आ जाएगा स्लीप, ह्यूमिलिएशन के लिए आ जाएगा डिसऑनर। और अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, चेंज द वॉइस। बच्चों एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैं अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस आपको नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए हम अलग से ही कुछ प्रैक्टिस सेट्स कर लेंगे। अभी हमारे जो मेन चीज़ें हैं उन पर हम फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चेंज द वॉइस। वॉइस चेंज करना। हु इज़ सिंगिंग सच अ स्वीट सॉन्ग। तो बच्चों इसके लिए आप देखिए, आपने कहा कि जब सेंटेंस की शुरुआत हु से होती है तो बाय हुम आता है, तो बाय हुम तो सभी में लिखा हुआ है। इस सिंगिंग बच्चों यहाँ देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए जब आप इसका पैसिव करेंगे तो आपको बीइंग की ज़रूरत होगी बच्चों। आप बीइंग ढूंढिए, कहाँ मिल रहा है बीइंग। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में भी बीइंग नहीं है, सेकंड में भी बीइंग नहीं है, थर्ड में भी बीइंग नहीं है, मुझे 4 में बीइंग दिख रहा है, तो 4 सही हो सकता है। बाय होम इज़ सच अ स्वीट सॉन्ग बीइंग संग। तो बच्चों सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों आपको जितने मार्क्स आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। जय